मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़ा बयान दिया। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना से उपजे आक्रोश के बीच पीएम मोदी का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। जो लोग अपराधियों को बचाते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, पुलिस विभाग जो भी इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हमें अपनी महिलाओं की सुरक्षा करनी ही है। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से वामपंथी उग्रवाद के खात्मे का ऐलान किया है। साथ ही अमित शाह ने लाल आतंक से मुक्ति की तारीख भी बता दी है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। वामपंथी उग्रवाद के फाइनेंस की टोटल इकोसिस्टम को इस पर करारा प्रहार करने का काम भारत सरकार की एजेंसियों ने किया है। अब सारे अभियानों में तेजी आई है। सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा होती है। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक की। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अमित शाह ने प्रेस से बात करते हुए मार्च 2026 तक देश को लाल आतंक से मुक्त करने का ऐलान किया। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद देश में वामपंथी उग्रवाद को चैलेंज के रूप में लिया गया और नक्सल उन्मूलन के लिए रणनीति बनाई। शाह ने छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए कहा कि नक्सली हमलों में 53% गिरावट आई है। साथ ही कहा कि नई सरकार बनने के बाद 189 नक्सलियों को ढेर किया गया। गृह मंत्री ने नक्सल समस्या से कारगर तरीके से निपटने के लिए सहायक सरकार की तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम 1 अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है और हिरमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है।
केंद्र गृह मंत्री ने लाल आतंक को नेस्तनाबूद करने की केंद्र की मंशा को भी साफ किया। शाह ने एक सवाल के जवाब में बताया कि नक्सली अगर पाताल में छुपा होगा तो मारा जाएगा। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। चलिए सर, मेरा नाम कौशल। हो गया भैया, बनकर क्या होता है, मैं पाताल तक कह रहा हूँ। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। चलिए सर, मेरा नाम कौशल। हो गया भैया, बनकर क्या होता है, मैं पाताल तक कह रहा हूँ। न्यूज 18 के सवाल पर अमित शाह ने आंकड़ों का हवाला दिया और बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। न्यूज 18 से अभिषेक शुक्ला। सर, जो सफलता मिल रही है नक्सलवाद को, ये कहा जाता है गोली और बोली दोनों तरीके होते हैं। आपको क्या लग रहा है, कौन सा तरीका ज्यादा सफल हो रहा है? देखिए, हम तो पहले जो लोग सरेंडर होना चाहते हैं उनको मौका देना चाहते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा आंकड़ा सरेंडर होने का है, उसके बाद गिरफ्तारी का है और उसके बाद मृत्यु का है। तो आंकड़े ही बताते हैं प्रायोरिटी सरकार की क्या है। मगर जब आप AK-47 लेकर एंगेज करोगे सिक्योरिटी फोर्सेस को और गांवों को, तो इसके लिए तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों का हवाला दिया और बताया नक्सलियों पर शिकंजा कसने में इनके सहयोग से सफलता मिल रही है। शाह ने NIA के तर्ज पर SIA बनाने और ताकतवर बनाने की बात कही। इससे पहले रायपुर में अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और DGP ने नक्सली समस्या के समाधान और रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में उग्रवाद के खिलाफ आगे की रणनीति भी तैयार की गई है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से अभिषेक शुक्ल की रिपोर्ट। एक्ट्रेस कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब में फिल्म के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। आरोप है कि इस फिल्म के जरिए सिख समुदाय बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देखिए। रिलीज से पहले फिल्म इमरजेंसी पर बवाल। कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लगाने की मांग। फिल्म में सिखों को बदनाम करने का आरोप। हमेशा विवादों में रहने वाली एक्टर कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत की ये फिल्म इमरजेंसी के दौर पर आधारित है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और इस फिल्म में कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। लेकिन ट्रेलर रिलीज के बाद सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। इनका आरोप है कि फिल्म में सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे सिख समुदाय के लोग आहत हैं। ਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। फिल्म इमरजेंसी में वर्ष 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के दौर को भी दिखाया गया है। आरोप है कि फिल्म में खालिस्तान के नाम पर कुछ किरदारों का गलत चित्रण किया गया है। फिल्म की रिलीज रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा गया है। दावा है कि फिल्म में सिखों की छवि को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इससे देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई गई है। बारे में एक ट्रेलर जारी किया गया जिहड़ा कि बड़ा विवादपूर्ण है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फिल्म इमरजेंसी पर बढ़ते विवाद से पंजाब बीजेपी के नेताओं के लिए भी असमंजस की स्थिति बन गई है। पंजाब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्में धार्मिक कमेटी से मंजूरी के बाद ही बनानी चाहिए। ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮਸਲੇ पैदा ना हों। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अगले महीने 6 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कंगना रनौत फिल्म के प्रमोशन में भी जुटी हैं। और अब खबर अनूपपुर से आ रही है, जहां डायरिया ने कहर मचा रखा है और बैगा समुदाय के 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी उल्टी और दस्त के शिकायत नहीं थम रहे हैं। लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। परिवार के कई लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। डायरिया से लगातार लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी है और ऐसे में बैगा समुदाय के लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अभी भी लेकिन केसेस थमे नहीं हैं। यह लगातार जो कल और आज एक हमारे घर से जो है स्वर्गवास हो गए, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। आम रोज कौन पार्टी करे सर, आम दिन से है भर्ती, ये चीज़ है। और फिर ओझा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि, आखिर क्या वजह है जो केसेस नहीं थम रहे हैं? क्यों नहीं कंट्रोल किया जा पा रहा डायरिया पर? चाहता हूं कि लगातार पुष्पराजगढ़ में पानी स्वच्छ न मिलने के कारण वहां गंदगी का पानी, गंदा पानी मिलने की वजह से ज्यादातर ये ऐसी समस्याएं आ रही है, क्योंकि वहां पर सिर्फ जो जीविका चलाने के लिए वहां के जो बैगा समाज है या अदर कोई भी समाज है जिनको जीविका चलाने के लिए वो सिर्फ गंदे पानी पर ही सहारित है, जिसे गंदा पानी पीने से निश्चित ही उल्टी और ये ऐसी बीमारियां होती हैं और फिर हॉस्पिटल में प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट न मिलना, जिसके कारण ये डायरिया जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रवि। तो लगातार क्योंकि केसेस सामने आ रहे हैं तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक अब विषय हो चला है कि आखिर इतने केसेस क्यों आ रहे हैं और क्या वजह है। उल्टी और दस्त की शिकायतें अब आम हो गई हैं। डायरिया का कहर, लगातार इसका प्रकोप, इसके केसेस, हालांकि कुछ अस्पताल तो ऐसे भी हैं जहां तो उतने बेड भी नहीं है जितने केसेस सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कई अस्पताल ऐसे छत्तीसगढ़ के जिनका दौरा किया गया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।